अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नश्तर अस्पताल के अंदर एक वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर एक डॉक्टर ने जो है नाज़ेबा हरकत की है। एक उँगली दिखाई है और किनको दिखाई है, जिनका मरीज़ जो है वो फ़ौत हो चुका है। बेसिकली यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि जो इंसान का शऊर है वो तालीम से नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी तालीम से शऊर आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन जो उसकी परवरिश होगी, जो फैमिली बैकग्राउंड होगा, वही असल में वो इंसान शो करेगा। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इंतहाई दर्जे के बदतमीज, बदइखलाक और इंतहाई गिरी हुई हरकत करते हैं। और बहुत सारे आप ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को देखेंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे जमीन पर लेटे हुए लोग हैं। तो ये बेसिकली उनका फैमिली बैकग्राउंड शो करता है कि उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत कैसी की है। अब यहाँ बताता चलूं कि डॉक्टर जो होते हैं उनकी तरबियत में, उनकी तालीम के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपके पास जो मरीज़ आएगा, वो दुःख में, परेशानी में, दर्द में और गुस्से में आएगा। क्योंकि जिनके भी लवाहिकीन जो हैं जो देखते हैं कि उनके मरीज़ को कोई तकलीफ़ है, किसी का कोई हादसा होता है, कोई बीमार होता है, कोई इमरजेंसी में घर से लेके भागता है, तो वो अपने प्यारों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और गुस्से में और परेशानी में वो सब कुछ भूल जाता है कि कौन उनका मसीहा है और कौन नहीं है। जब वो हॉस्पिटल आने के बाद उसको सहूलतें नहीं मिलती हैं, तो वो सबसे पहले डॉक्टर पे ही गुस्सा करता है। अगर ठीक हो जाते हैं तो आखिर में मरीज़ माफ़ी माँग के भी जाते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम गुस्से में थे, हम जज़्बात में आ गए थे। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर की जो तरबियत होती है, उसकी तालीम होती है, उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि डॉक्टर एक समझ लें साइकियाट्रिस्ट भी होता है। उसे सब पता होता है कि मरीज़ की साइकी क्या है, मरीज़ किस तरीके से बात कर रहा है। एक थानेदार में और एक डॉक्टर में यही फ़र्क होता है कि थानेदार जो होता है इंतहाई दर्जे का बदतमीज़ होता है, चाहे वो अच्छी फ़ैमिली से भी हो, चाहे बुरी फ़ैमिली से हो। बहुत कम होंगे अच्छे होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको बुरे ही मिलेंगे। लेकिन एक डॉक्टर वो होता है जिसका बोलने का लहज़ा, उसका तरीका हमेशा अच्छा और ठंडा होगा। डॉक्टर भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, बाज़ मर्तबा गुस्से में भी हो सकते हैं, बाज़ मर्तबा अपने ही घर से लड़के आ सकते हैं और ज़हनी दबाव होते हैं, ड्यूटीज़ के दबाव होते हैं, तो वो भी इंसान हैं, उनसे भी कहीं न कहीं गलती हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों की तरबियत के अंदर ये नहीं है कि किसी को उँगली दिखा के या लानत दे के या कोई गलत इशारे करके मरीज़ को आगे से ये कहें और मरीज़ भी वो जिनका मरीज़ फ़ौत हुआ हुआ है। यहाँ डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती ये थी, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत में बहुत बड़ी ये ख़ामी थी कि उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि आपके पास जो मरीज़ आएँगे वो किस कदर जो है मजबूर होंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि इंसानियत का तकाज़ा है कि एक खातून फ़ौत हुई हुई हैं, वो ज़ाहिर बात है किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी थी वहाँ पर। और इतने सारे जो लोग शोर कर रहे थे वो इसीलिए शोर कर रहे थे कि वो फ़ौत हो गई थी। अब लाज़मी नहीं है, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ लाज़मी नहीं है कि जो मरीज़ इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी डॉक्टर की गफ़लत की वजह से फ़ौत हो गए। बाज़ दफ़ा मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल लाया जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर मरीज़ों को जब कहा जाता है कि खून कम है, खून लगवा लीजिए, तो मरीज़ खून लगवाने से कतराते हैं, घबराते हैं और भाग जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खून की, तो जो बड़े-बूढ़े होते हैं वो प्रेग्नेंट खातून को खून नहीं लगाने देते, जिसकी वजह से उस खातून और उसके बच्चे दोनों की ज़िंदगी को बहुत बड़ा एक खतरा लाहक होता है और अक्सर हम देखते हैं कि वो फ़ौत भी हो जाते हैं। इसी तरीके से अक्सर सीरियस मरीज़ बिल्कुल एंड हालत में हॉस्पिटल में लाए जाते हैं और वो फ़ौत हो जाते हैं। उसमें डॉक्टर का कसूर नहीं होता। कोई भी शख्स, एक मिसाल है, आप इवन के पकोड़े वाले के पास जाएँगे, बिरयानी वाले के पास जाएँगे, तो उससे जो चीज़ बनवाएँगे या लेंगे, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी चीज़ खराब हो जाए। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी शख्स वो अपनी रोज़ी के लिए जिसमें उसका रिज़्क होगा, वो उसको खराब करेगा। तो ये दूसरी तरफ बहस से बताने का मकसद ये है कि मरीज़ भी जो हैं, वो डॉक्टर को फ़ॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो खून लगाने का तरीका ये होता है कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। हमारा जो निज़ाम है वो बहुत बुरा निज़ाम है, जिसके अंदर मरीज़ को दर-बदर धक्के खाने पड़ते हैं। कोई छोटे से प्रोसीजर के लिए भी उसको इतना लंबा घूमना पड़ता है कि वो मरने के दहाने पे ही आ जाता है। और सीरियस मरीज़ को तो एकदम सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा है, हमारी हुकूमतें जो अब तक ऐसी आई हैं, जिन्होंने इस पे खातिर-ख्वाह कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से रोज़ मरीज़ फ़ौत हो जाते हैं, उनको बीमारियाँ लग जाती हैं, जैसे एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी, सी है, या मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लग जाती हैं मरीज़ों को। क्यों? क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से सहूलियात हैं, वो डॉक्टर्स को नहीं दी जाती।
بعض मरतबा तो जो बेसिक मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, वो भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो आपको हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे की फिल्म भी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक्सरा करके मोबाइल में दे दिया जाता है। एमआरआई की मशीनें खराब हैं। ऐसी बहुत सारी चीज हैं कि जो प्रोसीजर से पहले डॉक्टर को जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें पूरी करनी अफसोस के साथ कि हमारी हुकूमत और हमारी इंतजामिया वो चीजें पूरी नहीं करती, जिसके बाद डॉक्टरों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। डॉक्टरों की गफलत भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी में डॉक्टर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। यहाँ जो है मैं इनकी मजम्मत करूंगा और यही कहूंगा कि इन्हें तरबियत की जरूरत है, इनके वालिदैन को भी जरूरत है कि अपने बच्चों की परवरिश करें। जिस जिसका दिल दुखा है इस पेशे से और इससे, मैं उनसे भी माजरत ख्वाह हूँ। और मैं दुआ करूंगा कि आइंदा आने वाले जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम भी डाले और उनका दिल बड़ा करे कि जब मरीज गुस्से में हो तो उसको बर्दाश्त करें, और हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ही बनाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।